भारत से खबर, नरेंद्र मोदी सरकार। भारत और रूस की दोस्ती को लेकर बड़ी हलचल मच चुकी है। पुतिन के भारत आने से ठीक पहले रूसी युद्धपोत भारतीय महासागर में उतर गए हैं। गजब हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। बंगाल की खाड़ी में गदर मचेगा। भारत और रूस की नेवी एक महत्वपूर्ण नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास कर रही है। सो ये बेसिकली एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं रशियन और इंडियन इंडस्ट्रीज की, जिसमें इंडियन जो है वो अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस शेयर कर रहे हैं। इंडिया और रशिया जो है उन्होंने टेक्निकल ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जो है ये मिल के हासिल की हैं। और इसमें देखें अमेरिकन उतना मदद नहीं कर रहे, यही चीजें इंडिया को बुरी लगती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हरकतों पर लगाम कसने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। रशिया और भारत के टर्म्स तो हमेशा से वैसे हमने देखा है कि अच्छे ही रहे। हालांकि अमेरिका की तरफ से कई तरह की बातें की गई और कई बार भारत को रोकने की कोशिश भी की गई। रूस के सबसे घातक युद्धपोत भारत के साथ नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं और ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह संकेत है कि भारत और रूस मिलकर इंडो पैसिफिक में एक नई शक्ति बनने जा रहे हैं। कि ये जो अनासर ये कर रहे हैं, जो इनके स्पॉन्सर्स हैं, उनको कोई माफी मिलनी नहीं चाहिए। उनकी पॉलिसीज में और हमारी पॉलिसीज में क्या फर्क है? वो एक दिन बाद आजाद होकर भी हमारे से आगे कैसे चला गया? लोग तो हम एक ही थे। सारे जो एरियाज हैं वहां पे इंडियन नेवी ऑपरेट करती है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। और इंडिया, आपको ये भी पता है कि इंडिया कहता है जी हम तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ठीक है ना जी। इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। नमस्कार दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती में एक नया मोड़ आने वाला है, नए आयाम जुड़ने वाले हैं। दरअसल रूस की जो सेना है वो भारत आएगी युद्ध अभ्यास के लिए, और हम सब जानते हैं कि पुतिन भी भारत आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये युद्ध अभ्यास होने वाला है जिसमें रूस की सेना अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर भारत आने वाली है और बड़ी संख्या में अब भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। और साथ ही साथ रशिया अपने प्लांट्स जो है हथियार बनाने के वो भारत में लगा रहा है, जिसमें Su-59 का प्लांट भी शामिल है। तो मोदी जी ने जो पूरे एक प्लानिंग की है कि भारत को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है और हथियार बनाने वाला देश बनाना है, ना कि हथियार खरीदने वाला देश, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब भारत में जब इतनी बड़ी संख्या में हथियार बन रहे हैं तो पाकिस्तानियों के पेट में दर्द होना तय था, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से डिपेंड है अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पे, या यूं कहूं कि दूसरे देश की भीख पे, चाहे वो अमेरिका से मिले या आजकल चीन से मिले। तो चीन भी अब काफी हद तक हाथ खड़े कर चुका है और अमेरिका तो पहले ही इनसे अपना पल्ला छोड़ा चुका है। लेकिन अब पाकिस्तानियों को काफी चिंता हो रही है, क्योंकि इनको नहीं दिख रहा कि ये कैसे भविष्य में अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करेंगे। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो उसमें तो फिर आपको जारी बात है, आपको टेक्नोलॉजिकल देखें, इफ अ कंट्री इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑन इट्स ओन तो डिफरेंट चीज है। लेकिन अगर वो मुल्क अमेरिका से, रशिया से, फ्रांस से, इजराइल से अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को एनहेंस कर रहा है, तो इट मींस इट्स लॉन्ग, वो जिसे कहते हैं ना, देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, दिल्ली दूरस्थ। उनकी इतनी बड़ी आबादी है, लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो आईटी में बहुत अच्छे हैं, हमसे कहीं आगे हैं। तो ये दुनिया को भी पता है कि वो इंडिया को इसलिए इग्नोर नहीं करते, लेकिन उन्हें पता है कि हमें बाकी दुनिया से कंपटीशन करने के लिए जो डीप स्टेट्स होती हैं, मैं पाकिस्तान को डीप स्टेट मानता हूँ, इसे बैकग्राउंड से कंट्रोल किया जाता है। तो उन्हें पता है कि डीप स्टेट जो होती हैं उनकी अहमियत क्या है। इंडिया अपने आप को ये कह रहा है मुसलसल, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई ये काम करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना जी। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, ये सारी की सारी चीज़ों में इंडिया को कॉन्टिन्यूसली डिपेंडेंट है। और मुल्कों का इंडिया जो है वो अमेरिकन मिलिट्री की तरह अकेला नहीं है। सो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो इंडिया ने लफ्ज बोला हुआ है, वैसे इसके ऊपर किसी दिन इंडियन किसी नेवी ऑफिशियल से बात करनी चाहिए कि उनका क्या माइंडसेट है और वो क्या कहते हैं। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की भी यानी हमारी कंडीशन का भी अंदाजा लगा ले कि मुल्क किधर जा रहा है और हम लोग किधर खड़े हुए, तो ये किधर जा रही है और हमारा मुल्क किस जगह पे खड़ा हुआ है। किसी जमाने में रशिया हमारे साथ पेट्रोल की डील पे तैयार हो गया हुआ था, लेकिन आजकल हम वही देखें तो आज वही डील्स जो उसको पाकिस्तान के साथ करनी चाहिए थी, आज वही डील इंडिया के साथ कर रहा है। क्या ये हमारे मुंह के ऊपर थप्पड़ नहीं है? बहुत बड़ा थप्पड़ है। और मैडम आप यहीं से पाकिस्तान की कंडीशन का अंदाजा लगा लें कि पिछले 2-2.5 सालों में 9 अप्रैल 2022 के बाद से अब तक कितना पाकिस्तान का माशी नुकसान हो चुका हुआ है, किस कदर पाकिस्तान को एक बड़ा धचके पे धचका लगा है।
मैं नहीं समझ सकता मैडम कि इन 2-2.5 सालों में कोई भी मुल्क हमारे साथ एक इंटरनेशनली डील करने पे तैयार हुआ होगा। एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि उसने कैसे अपनी स्ट्रेंथ को इनहेंस करना है, अपनी कैपेबिलिटी को कैसे इनहेंस करना है। ठीक है जी, और वो कैसे इनहेंस करना है, वो इस तरह इनहेंस करना है कि भाई साहब आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि अगर इंडिया तो बहुत बड़ी पावर है ना, ठीक है, लेकिन अगर आपकी कॉन्टिन्यूस डिपेंडेंस फॉरेन पावर्स पे है तो यू मे नॉट बी कंफर्टेबल। इंडिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इंडिया की न्यूक्लियर ट्राइड है, सारा कुछ है, लेकिन दे आर स्टिल डिपेंडेंट, क्योंकि उनको बाहर से चीजें लानी पड़ती हैं, बाहर से चीजें लानी पड़ती हैं। और अगर आप पाकिस्तान और उनकी नेवल कैपेबिलिटी का अंदाजा लगाएं, बजट एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान नेवी की इकोनॉमिक गैप बहुत ज्यादा है। इंडिया का डिफेंस बजट कितना है? 74 बिलियन, 5-6 बिलियन डॉलर्स। ठीक है जी, पाकिस्तान का बजट कितना है? कुछ 6-7 अरब डॉलर है। ये जो बजट की डिस्पैरिटी है, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है। ना हम नेवल प्रोक्योरमेंट वो कर सकते हैं, ना हम मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, ना हम वो चीजें देख सकते हैं। तो इंडिया तो हर ग्रुप में दुनिया के अपनी एक जगह बना चुका है। पहले इंडिया की जगह अपनी जगह पर मौजूद है, वो कहीं नहीं जा रहा इधर उधर। भारत वो हर बड़े ग्रुप में शामिल है। उसकी इंडिया की सबसे बड़ी आप कह लें कि एक फॉरेन पॉलिसी की सबसे ज़्यादा कामयाब जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि जहां वो एक तरफ रशिया के ब्रिक्स में अपने कदम जमाए और अपनी एक अलग हैसियत रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही इंडिया वेस्ट के जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी, यानी आप देखें कि इंडिया की अमेरिका के साथ कितनी अच्छी बन रही है, चल रही है, निभ रही है, कितने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। ये फिर इंडिया ने अपनी वो सारी की हुई है। यानी हो पाकिस्तान भी के पास भी पाकिस्तान ने इंपोर्ट किए हैं चाइना से F-22P जुल्फकार क्लास, ठीक है जी, फ्रिगेट्स। एंड हमने जो एक A-54A फ्रिगेट चाइना से भी ली है। और लेकिन वो टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन उस तरह नहीं है पाकिस्तान की जो चाइना के ऊपर सारी रिलायंस है। जैसे इंडिया की रशिया के ऊपर या अपने वो इंडिजन कोशिश कर रहे हैं, हमारी चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलायंस है। मुझे ज़ाती तौर पर मेरा ख्याल ये है कि शायद पाकिस्तान ज़्यादा चीज़ें घर में बना भी नहीं सकता, बिकॉज वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। सो वी गो फॉर इंडिया की जो जोग्राफी को अगर देखा जाए तो इंडिया अपनी पोजीशन को बड़ा कमांड, पाकिस्तान अपनी कोस्टल एरिया में लिमिटेड है, अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में हम उतना नहीं जाते, लेकिन वैसे हमारे जहाज़ जाते हैं। लेकिन हमारे पास, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर ट्राइड तो नहीं है, बट हमारे पास उनको पता है वैसे हमारी स्ट्रेंथ क्या है। सो इंडियन ओशन रीजन के अंदर वी लुक आफ्टर, पाकिस्तान देखता है अपनी मैरीटाइम ट्रैफिक को, ठीक है। एंड वो क्या करते हैं, वो भाई कहते हैं कि वी आर लुकिंग आफ्टर जो वाइटल सी जो कम्युनिकेशन लेन्स है उनको देखते हैं इंडियन ओशन के अंदर, ताकि हम जो है वो सर्वेलेंस, लॉजिस्टिक इन इस तरह की चीज़ों में हेल्प कर सकें। सो इंडिया की अगर आप देखें तो देखें हमारा जो प्रॉब्लम है कि हम टोटली एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है। इंडिया की भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है, लेकिन विद इंडिजनाइजेशन एज वेल, ठीक है जी। और इंडिया जो है वो उसकी अगर आप नेवल डॉक्ट्रिन और इस चीज़ों में जाएं तो वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक एक्यूमेन है वो शो कर रहे हैं, वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि भाई हम बड़े तगड़े हो गए। अब हमेशा से उसकी जो है ना दोस्ती जो पास से आ रही है हिस्ट्री हम देखें तो इंडिया को जो है ना बहुत टाइम पर सपोर्ट किया। हम अगर 72 का वार ले ले पाकिस्तान और इंडिया का, तो उस टाइम भी रशिया ने सपोर्ट किया था, वेफन्स वगैरह सब कुछ जो है ना वो सपोर्ट किया